मारने के लिए ड्राइवर के साथ में केवल मैं था आदमी में, बाकी ये बहनानी और बहू, 3 बेटियां छोटी छोटी। इसके बाद तीनों अब हम निकले, जब तक ओका बचेबे गए नाली में, नाला में डाल के मार रहे हो आए। हम अगर निकालवे गए निके बचेबे गए, तब तक इधर को सब निकाल। क्या क्या निकाल, क्या क्या निकाल, क्या क्या ये दोनों मेरी अंगूठी, इसके बाद ये कान के, नाक की, सब कुछ निकाल। दुल्हन का क्या क्या लिया है? सब कुछ लिया। ये देख लो दुल्हन अंदर है। कितने लोग थे लगभग, वो कितने लोग थे? वो लोग करीब 8 लोग थे। क्या 8 लोगों में करीब 5-6 लोगों को मुझे नाम मालूम। कुछ लिए थे क्या? कुछ लिए थे क्या? लिए कुछ नहीं थे, बस यही थोड़े बहुत डंडा वंडा जो कुछ थे, बाकी और कुछ नहीं था। वैसे बाकी छुपाए कोई रखे होंगे। अभी आप कहाँ पे आए हैं? अभी हम आए रसूलाबाद थाने में। अच्छा, शिकायत की आपने? शिकायत कर दी है मैंने। तो ये दूल्हा दुल्हन की आपने बात सुनी, किस तरह से दूल्हा दुल्हन बता रहे हैं कि वो विदा करके, दूल्हा बता रहा है कि हम विदा करके आ रहे थे, बीच रास्ते में हमारी गाड़ी को रोका गया और इसके बाद जो है बाइक सवार लोग थे, उन्होंने पहले ड्राइवर को मारना पीटना शुरू किया। हमने जब ड्राइवर को बचाने की कोशिश की तो हमारे साथ मारपीट की गई और हमारे अंगूठी वगैरह सब गहने लूट कर जो है बाइक सवार लोग चले गए। अब दिन दहाड़े जब इस तरह की घटना होती है तो तमाम तरह के लोग जो है, ये वीडियो जब सामने आया सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। सीएम योगी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों ने तुरंत ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि कानपुर देहात में दुल्हन की विदाई के बाद ऐसा बवाल मचा कि हर कोई हैरान रह गया। दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को कार से घर ले जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने कार को घेर लिया, दूल्हे के ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट की और आरोप लगा कि दुल्हन के गहने और दूल्हे की अंगूठियां तक छीन ले गई। इस तरह की लाइनें जो है सोशल मीडिया पर लिखकर वायरल की जाने लगी। कहा जाने लगा कि देखो ये है यूपी का कानून व्यवस्था कि दिन दहाड़े अब तो दुल्हन को विदा कराना मुश्किल हो गया। दिन दहाड़े दुल्हन की विदाई के बाद लूट की खबर सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या अब बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि शादी की कार को भी नहीं छोड़ रहे। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो कहानी में ऐसा ट्विस्ट सामने आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि जिन युवकों पर हमला करने का आरोप था, जांच के बाद वो सब दूल्हे पक्ष के निकले, दूल्हे पक्ष के पारिवारिक सदस्य निकले। अब ऐसे में सब कोई ये जानने के लिए हैरान था कि ये पूरा मामला है क्या, कि भाई दूल्हे पक्ष के लोगों ने ही कैसे दूल्हे के साथ लूटपाट कर दी, कैसे दूल्हे के साथ ही मारपीट कर दी। तो फिर पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो सच सामने आया। इसके बाद जो दूल्हा दुल्हन अपने साथ लूट की पूरी घटना बता रहे हैं रोते हुए, वहीं उन्हीं का दोबारा वीडियो आया जिसमें उन्होंने बताया कि लूटपाट नहीं हुई थी, बस गलतफहमी हो गई थी और उस गलतफहमी के चलते ये सब बवाल हो गया। लेकिन जिन्होंने सोशल मीडिया पर सीएम योगी को ताना मारते हुए वीडियो वायरल कर दिया था, अब वो बेचारे समझ में नहीं आ रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो सबसे पहले हम आपको पूरी घटना बता देते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। ये घटना जो है कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के मिंडा कुआ के पास मंगलवार दोपहर को विदाई के बाद दुल्हन को घर लेकर जा रहे दूल्हे की कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और इसकी जो है शिकायत दूल्हे ने रसूलाबाद थाने में की। थोड़ा और पीछे हम चलते हैं ताकि आपको पूरा मामला पता चले। दरअसल हुआ क्या था, सोमवार को जो है औरैया के हेमापुरवा कला गांव के रहने वाले 22 साल के अंकित की सोमवार दोपहर को बारात जो है मतलब अपने घर से चली और कहाँ आई, रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कठिका गांव पहुंची। यहाँ पर इनकी शादी जो है, अंकित की शादी जो है कठिका के रहने वाले राजेश कुमार की बेटी रंजना के साथ होनी थी। शादी की रस्में को पूरा करने के बाद मतलब रात भर भाई शादी की रस्में हुई, सब खाना पीना जयमाल वयमाल सब हो गया। अब अगले दिन जो है विदाई का कार्यक्रम हुआ, विदाई घर से हो गई। दूल्हे का कहना था कि विदाई के दौरान ही कुछ लोग जो है लगातार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। दुल्हन को विदा कराकर जैसे ही अंकित कुछ दूर आगे चले, दूल्हे अंकित ने बताया कि कुंतलिया गांव से कुछ युवक लगातार बाइक से उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। भवनपुर गांव के पास उनके कार को बाइक सवार युवकों ने घेर लिया और चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पर अंकित के साथ भी हाथापाई हुई। अंकित ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान जो है उनके हाथ और सीने की अंगूठी छीन ली गई, यहां तक कि उनकी पत्नी के भी गहने जो बाइक सवार आए थे वो लूटकर भाग निकले। इसके बाद तुरंत इन्होंने 112 नंबर को सूचना दी। 112 नंबर की टीम जो 12 पुलिस है वो आती है। वहीं कार चालक
जो ड्राइवर था इकबाल ने बताया कि बारात में किराए पर गाड़ी लेकर वो आया था। उसने दावा किया दूल्हे के परिवार के कुछ युवक पहले से ही मारपीट के इरादे से घूम रहे थे। इकबाल ने आरोप लगाया कि घटना के बाद जब वो पुलिस को शिकायत पत्र देने जा रहा था तो दूल्हे के पिता और उसके भाई ने उसका शिकायती पत्र फाड़ दिया। सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूल्हा दुल्हन अलग आरोप लगा रहे थे कि उनको कोई बाइक सवार आया और उनके साथ मारपीट की, गहने लूट लेकर चले गया। ड्राइवर से पूछा जा रहा तो ड्राइवर कह रहा था ये तो जो आए थे जिन्होंने मारपीट की वो दूल्हे पक्ष के लोग ही थे, और हम जब शिकायत दर्ज कराने गए तो इन्होंने दूल्हे के पिता ने ही हम पिता और भाई ने जो हमारा शिकायती पत्र जो है वो फाड़ दिया था। बहरहाल ये लोग रसूलाबाद थाना पहुंचे, यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई जाती। जैसा दूल्हा दुल्हन ने बोला हम आपको सुना देते हैं दूल्हा दुल्हन ने क्या बोला था, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि दूल्हा दुल्हन ने क्या शिकायत की। सुनिए। रंजना, क्या हुआ आपके साथ? हम अपने गांव से निकले, 10 गुंडे पड़ गए पीछे से जी। और इधर पे आगे घेर लिया। मेरे गाड़ी के आगे बार बार गाड़ी लगा रहे थे और घेर लिया। ड्राइवर को निकाल के मारा और जैसे मेरे पति बचाने गए उसको तैसे मेरा 3-4 लोग आए और जेवर सबरा उतार लिया डंडा लगा कर। कहाँ पे आई हैं आप? हेमापुर वाला। अभी कहाँ आई हैं? थाने में, रसूलाबाद। मेरा नाम अंकित कुमार है जी। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ है कि मैं बारात लेके कटका गांव पहुंचा, कल पहुंचा था। अभी बारात वापस कर रहे थे, कुंतलिया से गुंडे लग गए पीछे और ड्राइवर ने गाड़ी रोकते रोकते इतना रोका, बचाते बचाते भवनपुर तक गाड़ी बचा नहीं पाई। क्या हुआ फिर आपके बचा नहीं साथ? पाई, गाड़ी रोक ली, गाड़ी खड़ी करवा ली। इसके बाद गाड़ी में ड्राइवर को पकड़ा और ड्राइवर को निकाल के मारने लगे। मारने के लिए ड्राइवर के साथ में केवल मैं था आदमी में, बाकी ये बहनानी और बहू, 3 बेटियां छोटी छोटी। इसके बाद तीनों अब हम निकले जब तक ओका बचेबे गए, नाला में डाल के मार रहे हो आए। हम अगर निकालवे गए निके बचेबे गए तब तक इधर को सब निकाल। क्या निकाल? ये दोनों मेरी अंगूठी, इसके बाद ये कान के, नाक की, सब कुछ निकाल। दुल्हन का क्या लिया है? सब कुछ लिया। ये देख लो दुल्हन अंदर है। कितने लोग थे लगभग? कितने लोग थे? वो लोग करीब 8 लोग थे। क्या 8 लोगों में करीब 5-6 लोगों को मुझे नाम मालूम। कुछ लिए थे क्या? है? कुछ लिए थे क्या? लिए कुछ नहीं थे, बस यही थोड़े बहुत डंडा वंडा जो कुछ थे, बाकी और कुछ नहीं था। वैसे बाकी छुपाए कोई रखे होंगे। अभी आप कहाँ पे आए हैं? अभी हम आए रसूलाबाद थाने में। अच्छा। शिकायत की आपने? शिकायत कर दी है मैंने। तो ये दूल्हे का आरोप लगा। अब दिन दहाड़े जैसे ही ये वारदात की बात सामने आई तो भाई जाहिर सी बात है हड़कंप मचना था। विपक्षियों ने भी इस वीडियो को, लड़के और लड़की के वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा। कहा जाने लगा कि देखो भैया ये है सीएम योगी की कानून व्यवस्था की दिन दहाड़े दूल्हा दुल्हन को लूट लिया गया। अब पुलिस तक मामला पहुंचता है, पुलिस जांच पड़ताल जैसे शुरू करती है, सीसीटीवी कैमरे सब खंगालती है। जो उनकी बाइक सवार की पहचान होती है तो पता चलता है कि जो बाइक सवार थे वो तो दूल्हे पक्ष के ही थे। अब जब पूरे मामले की जांच शुरू होती है तो दूल्हे पक्ष के जो दूल्हे के पिता और भाई हैं वही इस मामले से पीछे हटने लगते हैं। पता चलता है कि जो बाइक सवार युवक थे वो दरअसल पूरा झगड़ा जो था वो कार को ओवरटेक करने के चक्कर में था। उप निरीक्षक जो रसूलाबाद के थे शिव बहादुर ने बताया कि जो पूरा झगड़ा था वो ओवरटेक को लेकर हुआ था, जिसमें चालक के साथ जो है बाइक सवार युवकों ने मारपीट की। और ये जो बाइक सवारों ने मारपीट की थी ये बारात में ही गए थे और बारात के साथ दूल्हे के साथ लौट के आए थे। ये दूल्हे के पारिवारिक रिश्तेदार थे। रसूलाबाद कोतवाल एसएन सिंह ने स्पष्ट किया कि लूट की सूचना निराधार है। जांच में सामने आया कि मारपीट करने वाले युवक लड़के पक्ष के ही हैं, पारिवारिक सदस्य हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और एक युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की गई है। अब जब लेकिन दूल्हा दुल्हन के बयान तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसको देखो वही इन वीडियो को वायरल करता जा रहा था। अब लोग जब सच सामने आया तो लोग कहने लगे यार पुलिस ने दबाव करा लिया होगा, लेकिन फिर लड़का और लड़की का एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें उन्होंने पूरा सच बताया कि आखिर घटना क्या हुआ और कैसे हुआ। सुनिए। बारात से विदा होकर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में मेरे पति के गांव के लोग थे और ड्राइवर के साथ मारपीट की। मेरे साथ कुछ नहीं किया, लूट पीट का किसी ने गलत सूचना दे दी। आज दिनांक 10 तारीख तीसरा महीना वापस लेके आए थे कटका गांव से ग्राम प्रोहेमा पोस्ट पुराकला जिला औरैया के लिए। तभी रास्ते में बीच में
मेरे ही गांव के, मेरे मोहल्ले के लड़के, मेरे भाई लोग बारात जो गए हुए थे, वही वापस आते हुए नहीं, केवल ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, बाकी किसी के साथ नहीं हुई। और ना ही कोई लूटपाट छीन झपटा के कुछ भी वो हुआ, किसी ने दूसरे ने गलत सूचना दे दी। अब दूल्हा दुल्हन के जब बयान ये सामने आए तो अब जो लोग सीएम योगी को निशाना बना रहे थे, यूपी पुलिस को निशाना बना रहे थे, अब उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट करना शुरू कर दिए। लेकिन इसकी वजह से जो होता है, जब इस तरह के लोग क्या करते हैं ना, झूठी शिकायतें देते हैं, इससे लोग जो इनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, मांग करने लगते हैं कि भाई जो पीड़ित है इसके लिए इंसाफ मिले, जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने जाए। वो सब लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। वो सब लोग सीएम योगी को, यूपी पुलिस को टैग करते हुए इन बाइटों को ट्वीट कर देते हैं कि भाई देखिए इनके साथ बेचारे लोग दूल्हा दुल्हन विदा होके आ रहे थे, अभी समझो पहला दिन है शादी का और इस तरह की घटना हो जा रही है, तो बताओ यूपी में रहना कहां से सेफ है। तो तमाम तरह के लोग भावनाओं में आकर बात कह देते हैं, जिसके बाद होता क्या है, अब जब सच सामने आ रहा है तो पता चला ये सब कुछ हुआ ही नहीं। अपने यहाँ दरअसल क्या है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि हम घटना को बढ़ा चढ़ा के बता देंगे ना तो पुलिस उसमें जल्दी से जल्द कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लेगी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब अपराधी पकड़े जाएंगे तो जो तुम बात बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, फिर इसकी तुमको सफाई देनी पड़ेगी, तो तुम्हारे ऊपर ही दाग लगेगा और ऊपर से तुम्हारे ऊपर लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। अब इस केस पे भी यही देखिए, मामूली बात ओवरटेक को लेकर थी, ड्राइवर के साथ झगड़ा हुआ, झगड़ा जिनका हुआ वो भी इसी दूल्हे पक्ष के लोग थे, दूल्हे के गांव के लोग थे, पारिवारिक गांव के लोग थे। लेकिन क्या हुआ, दूल्हा शायद उन्हें पहचानता नहीं होगा, उसने क्या किया, मामला झगड़ा का था, उसे लूट की वारदात को अंजाम दे दिया कि देखो हम लोग नए नवेले दूल्हा दुल्हन पहली बार विदा होकर घर जा रही है और इस तरह से देखो दुल्हन के साथ गहने लूट लिए। साफ साफ आपने देखा उसने बाइट में ये चीज बोला कि हमारी दुल्हन के गहने लूट लिए गए, हमारे अंगूठी लूट ली गई। और लेकिन जब दूल्हे के पिता भाई वगैरह पहुंचे, उन्होंने बताया कि अरे जो झगड़ा हुआ वो सब, जो दूल्हे के पक्ष के लोग पहुंचे उन्होंने बताया कि ये लोग जो हैं ये अपने ही गांव के लोग, अपने रिश्तेदार हैं। तब दूल्हे और दुल्हन का बयान बदला, उन्होंने अपने सुर बदल लिए। लेकिन हुआ क्या, इससे नुकसान किसका हुआ, नुकसान उन लोगों को हुआ जिन्होंने इनकी बातों पर भरोसा करके सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, खबर चलाई कि देखो बेचारे दूल्हा दुल्हन है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और अब वो सब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं जब इनका सच सामने आया। लोग कह रहे भाई जो घटना हुई थी वो बतानी चाहिए थी, ये लूट जब घटना हुई नहीं तो क्यों झूठी घटना लूट की बताई। लेकिन अब क्या करें, अब ये गलती मान रहे हैं, लेकिन कोई चारा है नहीं इसके सिवा। जब गलती है तो अब पछताओ। अब देखो दोनों बाइट हम आपको सुनाते हैं। पहले जब इन्होंने जोश जोश में जाके लूट की घटना के बारे में, कैसे दूल्हा दुल्हन दोनों ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ने, दूल्हा दुल्हन ने दोनों ने इस घटना को कितना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। अब ये नहीं सोचा जब इस तरह घटना होगी, दिन दहाड़े होगी, तो पुलिस के ऊपर, पुलिस को अपना चूंकि वो दिखाना होता है भाई कि हाँ हमारे क्षेत्र में जो है सब कुछ ठीक ठाक है, तुरंत पुलिस ने तरतड़ी दी, पूरे मामले की जांच पड़ताल की और सच सामने आकर रह गया। सुनिए तुरंत। रंजना, क्या हुआ आपके साथ? हम अपने गांव से निकले तो उससे गुंडे पड़ गए पीछे से जी, और इधर पे आगे आके घेर लिया। मेरे गाड़ी के आगे बार बार गाड़ी लगा रहे थे और घेर लिया, ड्राइवर को निकाल के मारा। और जैसे मेरे पति बचाने गए उसको तैसे मेरा 3-4 लोग आए और जेवर सबरा उतार लिया, डंडा लगाकर। कहाँ पे आई हैं आप? हेमापुर वाले। अभी कहाँ आई हैं? थाने में, रसूलाबाद। मेरा नाम अंकित कुमार है जी। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ है कि मैं बारात लेके कटका गांव पहुंचा, कल पहुंचा था। अभी बारात विदा वापस कर रहे थे, कुंतलिया से गुंडे लग गए पीछे और ड्राइवर ने गाड़ी रोकते रोकते इतना रोका, बचाते बचाते भवनपुर तक गाड़ी बचा नहीं पाई। क्या हुआ फिर आपके बचा साथ? नहीं पाई, गाड़ी रोक ली, गाड़ी खड़ी करवा ली। इसके बाद गाड़ी में ड्राइवर को पकड़ा और ड्राइवर को निकाल के मारने लगे। मारने के लिए ड्राइवर के साथ में केवल मैं था आदमी में, बाकी ये बहनानी और बहू, 3 बेटियां छोटी छोटी। इसके बाद तीनों, अब हम निकले जब तक ओका बचेबे गए, नाला में डाल के मार रहे हो आए। हम अगर निकालवे गए, निके बचेबे गए, तब तक इधर को सब निकाल। क्या निकाल? क्या ये दोनों मेरी अंगूठी, इसके बाद ये कान के, नाक की, सब कुछ निकाल।
दुल्हन का क्या क्या लिया है? सब कुछ लिया। ये देख लो दुल्हन अंदर है। कितने लोग थे लगभग, वो कितने लोग थे? वो लोग करीब 8 लोग थे। क्या 8 कुछ- लोगों में करीब 5-6 लोगों को मुझे नाम मालूम कुछ लिए थे क्या? है? कुछ लिए थे क्या? लिए कुछ नहीं थे, बस यही थोड़े बहुत डंडा वंडा जो कुछ थे, बाकी और कुछ नहीं था। वैसे बाकी छुपाए कोई रखे होंगे। अभी आप कहाँ पे आए हैं? अभी हम आए रसूलाबाद थाने में। अच्छा, शिकायत की आपने? शिकायत कर दी है मैंने। हम आपको जब पूरी घटना का पुलिस ने खुलासा किया तब देखिए कैसे दूल्हा दुल्हन ने पलटी मारी, वो भी आपकी बात सुना दे। देखो बैक टू बैक सुना रहे हैं कि ये बारात से विदा होकर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में मेरे पति के गांव के लोग थे और ड्राइवर के साथ फिर मारपीट की। मेरे साथ कुछ नहीं किया, लूट पीट का। किसी ने गलत सूचना दे दी। आज दिनांक 10 तारीख, तीसरा महीना, बारात वापस लेके आ रहे थे कट्टा गांव से ग्राम प्रोहेमा पोस्ट पुराकला जिला औरैया के लिए। तभी रास्ते में बीच में मेरे ही गांव के, मेरे मोहल्ले के लड़के, मेरे भाई लोग बारात जो गए हुए थे, वही वापस आते हुए नहीं, केवल ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, बाकी किसी के साथ नहीं हुई। और ना ही कोई लूटपाट छीन झपटा कुछ भी वो हुआ। किसी ने दूसरे ने गलत सूचना दे दी। तो ये था इन दूल्हा दुल्हन का सच। अब इसकी वजह से कितना लोगों ने जो भरोसा करके सोशल मीडिया पर इनकी बाइटों को वायरल किया, वीडियो को वायरल किया, ताकि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। दूसरी बात, यूपी पुलिस को लोगों ने टैग कर दिया, सीएम योगी को टैग कर दिया कि भाई इंसाफ दो। इस तरह से कानून व्यवस्था कैसे चलेगी कि दिन दहाड़े एक दूल्हा दुल्हन को, नए नवेले दूल्हा दुल्हन को अगर इस तरह से सामना करना पड़ेगा तो फिर तो कानून व्यवस्था यानी पूरा चौपट हुई पड़ी है। इनकी बातों पर लोगों ने यकीन करके सोशल मीडिया पर यूपी सरकार को घेरते हुए ट्वीट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब सच सामने आया तो लोगों को अपने ट्वीट हटाने पड़े कि ये जब जो घटना बताई जा रही है ये सब कुछ हुआ ही नहीं, और जिनके साथ झगड़ा हुआ भी वो भी सब गांव के लोग थे। अब हैरान परेशान लोग हैं कि बताओ यार क्या करे, किस पे भरोसा करे। इनके लिए इंसाफ मांग रहे थे और ये इन्होंने ही पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। सब हैरान हैं, लेकिन अब जो सच है तो सच है। अब ये दोनों लोग जो हैं सब मामला सुलझ गया, कह रहे हैं अब कोई दिक्कत नहीं, अब सब मामला हो गया। और शुरुआत में जब ये हुआ, अब सोचो ना, दिन दहाड़े अगर दूल्हा दुल्हन कोई आके थाने में इस तरह की घटना बताए कि हम लोग आ रहे थे, बताओ हमारे साथ इस तरह से लूट हो गई, तो बड़े बड़े अधिकारियों तक का ये मामला पहुंच गया कि बहुत दिन दहाड़े अब क्या चलना मुश्किल हो जाएगा। बदमाशों की इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी कि दिन दहाड़े एक दूल्हे दुल्हन को इस तरह से वो अपना शिकार बना लेंगे। तुरंत पुलिस की टीम एक्टिव हुई और जांच की तो सच सामने आ गया। अब सच सामने आया तो अब ये कहें खिसियाते हुए ये वीडियो बना रहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गलती हो गई हमसे। अरे भाई गलती सच बताओ ना, जो तुम्हारे साथ हुआ वो बताओ। अब दूसरे को तुम परेशान कर रहे हो, दूसरे को बुरा बना दिया। बहरहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले में जो सच था वो सामने ला दिया। अब जो लोग हैं जो शिकायत कर रहे थे उन्हें शायद यूपी पुलिस से माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने उन पर सवाल उठाए, क्योंकि उन्होंने अपना काम किया और बस बातों को बढ़ा चढ़ा कर इन लोगों ने बोला ताकि पुलिस जल्द से जल्द पूरे मामले में कार्रवाई करे। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।